वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल गुलिवर्स ट्रैवल को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। जोनाथन स्विफ्ट की डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 1667 और डेट ऑफ डेथ 19 अक्टूबर 1745 है। जैसा कि आप जानते हैं, गुलिवर्स ट्रैवल 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। मैं इसके फर्स्ट 3 ट्रैवल्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं इसके 4th पार्ट यानी फाइनल पार्ट को, जो हार्नम लैंड पर मुश्तमिल है, उसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माई चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। पार्ट 4, हार्नम लैंड। इस दफ़ा गुलिवर्स ने 5 माह अपनी फैमिली के साथ गुजारे और इसका क्याम इस वक्त ख़त्म हुआ जब दी एडवेंचर नामी एक शिप में उसे कैप्टन की जॉब मिली और उसे कैप्टन के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया। अब गुलिवर ने अपना क्रू पूरा करने के लिए कुछ लोगों की हायरिंग की। ये ट्रैवल 1710 को शुरू हुआ और ये नवंबर 1715 को ख़त्म हुआ, यानी ये ट्रैवल 5 इयर्स पर मुश्तमिल है। अब जब इसके शिप में क्रू की कमी थी तो उसने क्या किया, अपना क्रू पूरा करने के लिए कुछ लोगों की हायरिंग की और सफ़र पर रवाना हो गया। बदकिस्मती से अमले के वो लोग पायरेट्स थे, यानी समुद्री डाकू थे। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और गुलिवर को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। कुछ हफ्ते सफ़र के बाद गुलिवर को एक नामालूम साहिल पर छोड़ दिया गया। इस साहिल पर जब गुलिवर को छोड़ा गया तो गुलिवर ने वहाँ पे अजीब सी मखलूक देखी, जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। वो तेज़ी से दरख्तों पर चढ़ रहे थे, उनकी टेल नहीं थी। वो गुलिवर की तरफ बढ़ने लगे। गुलिवर तेज़ी से पीछे की तरफ हुआ और उसने दरख्त को पुश्त लगाकर तलवार से उनका मुकाबला करने लगा। वो मखलूक बहुत ही अजीबोगरीब तरह की थी। उनमें से कुछ मखलूक तेज़ी से दरख्त पर चढ़ गई और गुलिवर पर अपना फुजला फेंकने लगी। फिर अचानक वो सब के सब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भाग गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ घोड़े नमूदार होने लगे। वो गुलिवर को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे। डियर व्यूअर्स, इस जजीरे पे 2 तरह की मखलूक रहती थी। ये जो इंसान नुमा बंदरों की तरह बिहेव कर रहे थे वो थे याहूज़, और दूसरी जो मखलूक थी वो बहुत ही सिविलाइज थी और वो थी हाइनम्स। हाइनम्स मीन मतलब कि वहाँ पे घोड़ों को कहा जाता था। सबसे पहले मैं हाइनम्स और याहूज़ को अलग-अलग से डिस्कस करती हूँ। याहूज़ बहुत ही अनसिविलाइज थे, जो बंदरों की तरह नज़र आते थे। इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल थे। वो जंगलियों की तरह बिहेव करते थे, दरख्तों पर तेज़ी से चढ़ जाते थे, इंतहाई गंदे रहते थे, लड़ने झगड़ने में बहुत तेज़ थे और ये हाइनम्स को सर्व करते थे। जबकि जो दूसरी किस्म है वो ये हाइनम्स की है। हाइनम्स घोड़े थे, ये बहुत ही रैशनल क्रिएचर थी, यानी ये इंतहाई उम्दा तरीके से अपना काम करते और बहुत ही उम्दा तरीके से रहते थे और वो क्लीनलीनेस को बहुत पसंद करते और उनमें बुराई और जुर्म का तो तस्वर ही नहीं पाया जाता था। अब गुलिवर को हाइनम्स ने अपने ऊपर राइड करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। गुलिवर को अपने टिम्बर की बनी हुई वो एक इमारत में ले गए, जिसकी छत स्ट्रॉज की बनी हुई थी, और जब वो इसकी तरफ गए तो वहाँ पे तमाम हॉर्सेस बहुत ही तरतीब से काम कर रहे थे। अब गुलिवर ने सोचा कि उसे बादशाह या मास्टर जो इंसान होगा उसके पास लेकर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। हाइनम्स ने उसके बारे में बहुत सोचा। काफ़ी सोचो विचार के बाद उसके लिए उन सब ने मिलकर जो फैसला किया वो ये था कि उन्होंने गुलिवर के लिए अलहदा एक घर बनाया। उन्होंने गुलिवर के कपड़े और खुराक के बारे में तफसीलन बात की और देखा कि वो क्या खाता है, क्या कपड़े उसके जिस्म का हिस्सा हैं, और इसके अलावा गुलिवर ने हॉइनम्स की ज़ुबान सीखना भी शुरू कर दी। जब हॉइनम्स ने देखा कि गुलिवर उनकी ज़ुबान सीखने की सलाहियत रखता है तो उन्होंने उसे लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दी। गुलिवर ने उनकी लैंग्वेज को देखा कि वो डच और जर्मन्स की तरह लगती थी। सीखने का अंदाज, रहने का सलीका, पहनने का तरीका उसे बिल्कुल याहूज़ से अलहदा कर रहा था, वरना तो अगर उसकी फ़िज़ीक देखी जाए तो वह बिल्कुल याहूज़ से मिलती जुलती थी। और 3 माह में गुलिवर ने उनकी ज़ुबान सीख ली।
अब मास्टर हॉर्स ने गुलिवर्स को अपने पास बुलाया और उससे बातचीत शुरू की, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री पूछी। गुलिवर ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि वो किस तरह शिप पर ट्रैवल करते हैं, किस तरह पायरेट्स ने उन्हें लूटा। मास्टर हॉर्स के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। दूसरी तरफ दूसरी चीज़ जो गुलिवर्स को याहू से अलहदा करती थी वो थे इसके कपड़े। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक सर्वेंट हॉर्स ने गुलिवर्स को अनड्रेस कंडीशन में देखा तो मास्टर हॉर्स को रिपोर्ट की। फिर तफ्तीश के बाद हॉयनम्स को यकीन हो गया कि वो एक याहू ही है, लेकिन गुलिवर की स्पीच और उसकी रीज़न की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं था। मास्टर हॉर्स ने गुलिवर से पूछा कि अपने मुल्क के बारे में बताए कि वो किस तरह वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं। गुलिवर ने बताया कि उसके कंट्रीज़ में याहूज़ मास्टर्स हैं और हाइनम्स अवाम हैं जो सर्व करते हैं। गुलिवर के लोग ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं झूठ और गलत बयानी के लिए। वहाँ घोड़े अमीर लोग रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, जबकि गरीब उसे छकड़ों में इस्तेमाल करते हैं। इनके कंट्री के याहूज़ अपने नाखूनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, अपने दांतों से किसी को भी नहीं काटते। वो सीधा होकर खाना नहीं खाते, यानी सीधे खड़े होकर खाना नहीं खाते, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। गुलिवर के लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, मगर अकल का इस्तेमाल करते हुए हर जायज़ व नाजायज़ काम करते हैं। वो जानवरों की तरह नहीं लड़ते, मगर इकट्ठे होकर अपनी ही नस्ल कुशी करते हैं। गरीब मुल्क भूख में गिरफ्तार है, जबकि अमीर लोग फ़ख्र में मुब्तला हैं। याहूस को मर्सिनरी सोल्जर्स के तौर पर हायर करके अपनी ही नस्ल का कत्ल करवाने के लिए तैयार किया जाता है। यूरोपियन याहूस ने मॉडर्न वेपन्स तैयार कर लिए हैं, जिससे वो अपनी ही नस्ल के चीथड़े उड़ा सकता है और लाशों को जानवरों के लिए छोड़ देता है। फिर वहाँ पे गुलिवर्स ने इंसाफ के लिए लफ्ज़ लॉ इस्तेमाल किया और लॉयर्स को बताया कि लॉयर्स का पेशा ये है कि वो सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद साबित कर सकते हैं। जितनी उन्हें अदायगी हो, पेमेंट होती है, उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। और जजेस सिर्फ सबूत को देखकर फैसला सुना रहे होते हैं, या फिर वो अपनी अथॉरिटीज़ से पूछते हैं कि किसे फांसी देनी है और किसे छोड़ देना है। अब गुलिवर्स ने पैसे और इसके इस्तेमाल के बारे में एक्सप्लेन किया। उसे बताया कि ज़रूरियाती ज़िंदगी ख़रीदने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है और प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी मनी को इस्तेमाल किया जाता है। इसे हासिल करने के लिए याहूस चोरी, डाका, धोखा, खुशामद, झूठ, जहर देना और कत्ल गारत गरी जैसे जुराइम करते हैं। बीइंग अ सर्जन, गुलिवर ने बीमारियों की वजूहात और इनके इलाज पर इन डिटेल बात की और सियासी निज़ाम को बयान किया। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे याहूस की मिसाल है जो दौलत, ताकत और टाइटल्स के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो हमेशा अपनी थॉट्स को छुपा कर झूठ बोलते हैं। अगर सच बोलें तो इस तरह से कि सामने वाला इसे झूठ कंसीडर करे। अब गुलिवर्स ने अपने मास्टर से इतना वो इम्प्रेस था कि हमेशा इसके साथ रहना चाहता था। मास्टर हॉर्स ने ये सब सुनने के बाद कहा कि आपके मुल्क के याहूस हमारे मुल्क के याहूस से भी बदतर हैं, इन्फीरियर हैं, जो ह्यूमैनिटी, रियलिटी और लॉजिक से खाली खुद से ही नफरत करने लगे हैं। जैसे यहाँ के याहूस एक मरे हुए काऊ की लाश के लिए, की गोश्त के लिए लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके याहूद सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के एक किता के लिए कत्लो गारत करते हैं। जैसे यहाँ के याहूद ग्लूटनी के आदी हैं, वैसे ही गुलिवर के मुल्क के याहूद पानी को छोड़कर वाइन की ख्वाहिश रखते हैं और बीमारियों का शिकार होते हैं। गुलिवर ने अब वहाँ पे हॉयनम लैंड में उन लोगों के, यानी उन घोड़ों की ज़िंदगी के अंदाज पे गौर करना शुरू किया। और वो सब के सब इनबॉर्न में, उनकी जो आदत थी उनमें इनबॉर्न थी कि अच्छाई के लिए, और इनका जो मोटो था वो था टू कल्टिवेट रीज़न एंड टू बी होली गवर्न्ड बाय इट, मतलब वजूहात के मुताबिक चलना और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनका मोटो था। हॉयनम्स में फ्रेंडशिप और बेनिवलेंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, उसको यूनिवर्सल वर्चूज समझते थे। वो हसद, लालच, लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर थे। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल्स को मुख्तलिफ एक्सरसाइज से बढ़ाते थे। हर 4 साल में एक दफ़ा वो तमाम के तमाम लोग इकट्ठे होते और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते। उनकी मेन प्रॉब्लम्स ये थी कि खुराक को कैसे मैनेज करना है, खुराक की कमी को दूर कैसे करना है, और याहूस को मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है।
اب ہائنمز کے پاس لکھا ہوا علم اور تاریخ بالکل نہیں تھی، ان کے پاس صرف اورل لرننگ تھی۔ وہ تجارت سے ناواقف تھے، بین الاقوامی معاملات، ایسٹرونومی، طب اور بیماریوں سے بھی لا علم تھے۔ صرف سمپل سے گھر بناتے، سورج اور چاند کے مطابق کیلنڈر بناتے، اپنی اگلی ٹانگوں اور ہوفز کا ہاتھوں اور بازوؤں کی طرح استعمال کرتے۔ وہ برائی کے لیے لفظ یاہوز استعمال کرتے تھے۔ اب گلیور کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی ضروریات بہت تھوڑی ہیں، وہ ان پر اگر سیٹسفائیڈ ہو جائے تو بہترین جسمانی صحت اور مکمل ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اب ماسٹر ہارس نے گرینڈ اسمبلی سے مشورے کے بعد گلیور کو یاہو قرار دے دیا۔ اب وہ ہائنمز کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مگر اسے یاہو کے پاس بھی نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جس ملک سے آیا ہے وہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ گلیور کو ایک کشتی تیار کر کے دی گئی اور اس کشتی میں کھانے کی چیزیں وغیرہ سٹور کر دی گئیں اور اسے وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ گلیور ماسٹر کنگ سے ملنے کے بعد اور اپنے فرینڈ سے اجازت لے کر روانہ ہوا۔ اب گلیور اپنے ملک کے یاہوز کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، وہ بہت پریشان تھا۔ اسے سمندر میں ایک شپ کے کیپٹن نے دیکھا تو گلیور نے اسے دیکھ کر سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی، البتہ اسے بچا لیا گیا اور نومبر 1715 کو لسبن پہنچایا گیا اور اسے وہاں پہ نارمل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ آخر میں اسے اس کی فیملی کے پاس پہنچایا گیا اور اسے وہاں پہ اپنے کنٹری میں نارمل ہونے کے لیے 5 سال لگے۔ ڈیئر ویورز، یہیں پہ 4تھ ٹریول کا اختتام ہوتا ہے اور ناول کے آخر میں گلیور نے اپنے ریڈرز کو فیئر ویل ان ورڈز میں کہا ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ان ٹریولز میں وہ تمام سچ پر مبنی ہے۔ ان تمام ٹریولز پر اگر غور کیا جائے تو ان میں کچھ اصول سکھائے گئے ہیں، وہ ہے انسانیت، عزت، انصاف، سچائی، برداشت، عوامی جذبہ، بہادری، خیرات، دوستی، رحم دلی اور وفاداری ہے، جسے اپنا کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ جونیتھن سوفٹ نے اپنے ناول کا اختتام کیا۔